दोस्तों, यूं तो हमारे ब्रह्मांड में हजारों लाखों ग्रह हैं और सभी ग्रह अपने अपने सूरज की परिक्रमा करते हैं, परंतु कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे अनोखे और अद्भुत ग्रहों की जानकारी लाए हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। ट्रेस 2b। यह ग्रह ब्रह्मांड का सबसे काला और अंधेरे वाला ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से लगभग 750 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की दूरी पर है। इस ग्रह की खास बात यह है कि जो भी लाइट इस ग्रह पर पड़ती है वह उसका केवल 1% ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर दोस्तों इसको एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज की काफी रोशनी रिफ्लेक्ट करती है और वही रिफ्लेक्शन हमारे चंद्रमा पे भी जाती है। इस ग्रह की एक और खास बात है कि यह केवल काला ही नहीं बल्कि हल्का लाल भी है, मानो कोई बड़ी सी जलती हुई लकड़ी या कोयले के समान है। इस ग्रह का तापमान लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस है और वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इतना गर्म होने के कारण इस ग्रह पर धुएं के कण हो सकते हैं, जिसके कारण ही यह ग्रह किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। 55 कैंकरी ई। यह ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी की सारी दिक्कतें दूर कर दे। जी हाँ दोस्तों, यह शायद ऐसा ग्रह है जो महिलाओं को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यह ग्रह पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह डायमंड से बना हुआ है। इस ग्रह में इतना डायमंड है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी के दुगने के बराबर है। इस ग्रह में भारी मात्रा में कार्बन है जो कि काफी घना है, जिस कारण से यह हीरे के रूप में पाया जाता है। ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट इससे पहले कि आपके दिमाग में कई खास या खुशनुमा ख्याल आए, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और अगर भविष्य में ऐसा कभी हो भी सका कि हम डायमंड को वहां से लेकर भी आ जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर इतने डायमंड्स हो जाने के कारण डायमंड्स की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। तो यही बेहतर है कि हम दूर से ही उस डायमंड प्लैनेट को देखकर खुश रहें। ग्लीसी 436p। क्या आपने जिंदगी में बर्फ में आग लगी हुई देखी है? नहीं ना, लेकिन हमारा जो ये ग्रह है ये सबसे अद्भुत है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला है। 439 डिग्री सेल्सियस की आग लगी हुई है। परंतु आप भी ये सोच रहे होंगे कि अगर इस ग्रह में आग लगी है तो वहाँ की बर्फ पिघलती क्यों नहीं है भाई? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वहाँ अगर बर्फ पिघलकर भाप बन भी जाए तो वह ऊपर नहीं जा पाती और फिर से बर्फ बन के नीचे आ जाती है। HD 189773b। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप सड़क पर चल रहे हो और एकदम से ऊपर से कांच की बरसात हो जाए? जी हाँ, इस ग्रह में ऐसा ही कुछ कुछ होता है। इस ग्रह पर कांच बरसते हैं। यह ग्रह सिलिकॉन पार्टिकल से भरा पड़ा है, जिस कारण से इस ग्रह का रंग नीला है। इस ग्रह की ऊपरी परत इतनी गर्म है कि वातावरण में रहने वाले सिलिकॉन पार्टिकल्स कांच के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं और 4000 मील प्रति घंटे रफ्तार से चलती हवा के साथ घूमते रहते हैं। WASP 12b। हर ग्रह की तरह यह ग्रह भी अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, परंतु यह अपने सूर्य के इतने पास है कि यह भी एक आग के गोले में उत्पन्न हो गया है। वैसे तो यह ग्रह हमारे जुपिटर यानी बृहस्पति से दुगना बड़ा है, परंतु सूर्य के इतने पास होने के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हर सेकंड में इस ग्रह का 6 बिलियन मेट्रिक टन सूर्य में मिल जाता है और यह इतनी तेज से सूर्य के चक्कर लगाता है कि इसका आकार गोल से एक अंडे के रूप में हो गया है।
ग्लीसी 581c। यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक विशेष ग्रह है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर एलियंस होने की काफी संभावनाएं हैं। वैसे तो ये हमारी पृथ्वी से काफी अलग है क्योंकि यह एक लाल रंग के सूर्य की परिक्रमा लगाता है। तो अगर आप वहां से ऊपर आसमान की ओर देखेंगे तो आपको पूरे आसमान में लाल रंग दिखाई देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह ग्रह अपने एक्सिस पे नहीं घूमता, मतलब ये कोई रोटेशन नहीं करता, जिस कारण से इसके एक तरफ हमेशा दिन रहता है, वहीं दूसरी तरफ हमेशा रात। जो साइड सूर्य की तरफ होती है, यानी जहाँ दिन होता है, वहाँ इतनी गर्मी होती है कि कोई इंसान पिघल जाए, और दूसरी ओर जहाँ रात होती है वहाँ इतनी ठंड होती है कि कोई भी इंसान पल भर में जम जाए। तो दोस्तों, ये सुनने के बाद आप ये बोलेंगे कि वहाँ कोई भी एलियंस कैसे जिंदा रह पाते होंगे। तो वो ऐसा है कि जिस जगह ना दिन हो और ना ही रात हो, उस जगह एलियंस जीवित रह पाते होंगे, यानी इस ग्रह के बीच के क्षेत्र में। 2008 में वैज्ञानिकों द्वारा सैटेलाइट की मदद से ग्लीसिया 581c की ओर कुछ संदेश भेजे गए थे जो 2029 में वहां तक पहुंच जाएंगे, और अगर वहां एलियंस हुए तो काफी हद तक आशंका है कि उनका जवाब भी मिलेगा। HD 188753 AB। हमारी पृथ्वी पर हमें केवल एक सूर्य ही दिखता है, परंतु इस ग्रह पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सूर्य हैं। वैसे तो यह ग्रह एक ही सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु जो बाकी दो सूर्य हैं वो दोनों इस ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जिस कारण से हमें ब्रह्मांड के सबसे अनोखे और हसीन नजारे देखने को मिलते हैं, जहां 3 सूर्य के दर्शन से ही सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। GJ1214b। यह ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। इस ग्रह पर चारों ओर पानी ही पानी है। कई वैज्ञानिकों द्वारा इस ग्रह को एक नाम भी दिया गया है, जो है वाटर वर्ल्ड। यह 1 मील गहरा समुद्र है और जो इसकी सरफेस है वो एक बर्फ से बनी है। पर दोस्तों, यह बर्फ कोई आम बर्फ नहीं है जो आप अपने फ्रीजर में जमाते हैं या फिर जो पहाड़ों पर पाई जाती है। असल में पानी के काफी दबाव होने के कारण वह एक सॉलिड में, यानी एक ठोस पानी में परिवर्तित हो गई है। इस बर्फ को वैज्ञानिकों द्वारा आइस 7 कहा जाता है। J1407b। यह ग्रह वैज्ञानिकों द्वारा 2012 में खोजा गया था, परंतु इससे जुड़ी सभी जानकारियां और दस्तावेजों को हाल ही में ही दुनिया के सामने रखा गया है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और दोस्तों, जो इस ग्रह की अनूठी और अनोखी बात है वह ये है कि इस ग्रह के पास काफी सारे रिंग्स हैं। जिस प्रकार के रिंग्स हमारे सौरमंडल में शनि के पास है, परंतु इसकी रिंग्स शनि की रिंग से 200 गुना ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम इस ग्रह को अपने शनि की जगह रख दें तो इसके रिंग्स हमारी पृथ्वी तक आराम से पहुंच जाएंगे। वैज्ञानिकों द्वारा ये भी पता लगाया गया है कि इस ग्रह के सूर्य पर 56 दिनों तक ग्रहण लगता है। कोई 55b। आपने कभी यह सोचा है कि आप हर रोज सुबह उठते हैं और हर रोज एक नया साल हो जाए और अब गुड मॉर्निंग की वजह सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करें? तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह ग्रह केवल 6 घंटे में अपने सूरज की परिक्रमा कर लेता है, यानी इस ग्रह का एक साल केवल 6 घंटे का ही होता है। यही नहीं, इस ग्रह के पीछे एक और ग्रह है जो अपना साल केवल 9 घंटे में ही पूरा कर लेता है। केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी के अनुसार कोई 55b हमारी पृथ्वी से भी छोटा ग्रह है। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एक दिन हमारे सौरमंडल का भी यही हाल होगा कि हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह सूरज के करीब आ जाएंगे, और ऐसा होने पर हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे बदलाव आएंगे जो यहाँ पर जीवन को खतरे में डाल देंगे। तो ऐसे में हमें अपनी ह्यूमन रेस, अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसे ग्रह की आवश्यकता पड़ेगी जहां जीवन होने की संभावनाएं हों। तो दोस्तों, ऐसा ही एक ग्रह हमारे वैज्ञानिक केपलर टेलीस्कोप की मदद से ढूंढ चुके हैं। जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड में ऐसा भी एक प्लैनेट है जहां जीवन बिताना संभव है। केपलर 438b।
यह ग्रह बहुत अजीब है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कोई अनोखी बात है, परंतु इसलिए क्योंकि यह उन ग्रहों में से है जो पृथ्वी के काफी समान है। यह जनवरी 2015 में वैज्ञानिकों द्वारा भेजे केपलर टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। यह ग्रह सूर्य के ना ही ज्यादा पास है कि इसमें गर्मी हो और ना ही ज्यादा दूर है कि ठंड हो। ये उन ग्रहों में से है जो वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वो ग्रह जहाँ पे जीवन होने की काफी संभावनाएं हैं। यह एकदम ठीक जगह पर है कि जहाँ इंसान के रहने के लिए एकदम सही वातावरण है। और एक चीज जो जीवन होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है पानी। इस ग्रह पर पानी भी है और वो भी 3 रूप में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जिसका ज्यादातर भाग लिक्विड में है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 470 प्रकाश वर्ष की दूरी को यानी केपलर 438b की दूरी को तय करना आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक संभव नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी पास के ग्रह पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह सच है। हमारे वैज्ञानिक 2030 तक मंगल ग्रह पर रहने की तैयारियां कर चुके हैं। मैं दोस्तों मजाक नहीं कर रहा। हमारी रिसर्च टीम ने इस पे काफी रिसर्च करी है। हम जल्दी ये वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे तैयारियां करी है मंगल ग्रह पर रहने के लिए। तो दोस्तों तैयार रहें उस वीडियो के लिए, और उस तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।